आज के दैनिक राशिफल के पहले का विषय आध्यात्मिक भी है और कर्म के स्पंदन के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्या हासिल करना है, क्यों हासिल करना है और किस तरह हासिल करना है, ये तीन यक्ष प्रश्न किसी भी कामकाज को करने से पहले व्यक्ति के सामने रहने वाले होते हैं। हमें नौकरी पेशा जीवन में बहुत बड़ा ओहदा हासिल करना है, ये मन की मंशा है। उसका जो सेकेंडरी लेवल है वो ये है कि ओहदा हासिल करेंगे तो एक ताकत साथ में रहेगी और आर्थिक पक्ष भी संबल में आता चला जाएगा। वहाँ से जो भी सुख और सुविधाएं जुटानी है वो भी हम यहाँ प्राप्त करते चले जाएंगे। दो प्रश्नों का उत्तर इसके साथ आया, परंतु तीसरा प्रश्न है किस तरह से हासिल करेंगे। हम यहाँ जब कर्म के मूल में जाएंगे, अपने कामकाज को गहराई से जानने वाले होंगे, उस प्रक्रिया के साथ में रचे बसे होंगे, तो बाकी दोनों ही जो स्थितियां हैं वो बाई प्रोडक्ट बनकर सामने आने वाली रहेगी। व्यक्ति किसी भी स्थिति के मूल के साथ में जब चलने का प्रयास करता है, जिसको कहा जाता है जड़ों को सींचना, तो वहाँ वो अपने लिए एक अलग ताकत को लेकर आने वाला हो जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को आप देख लीजिए, उसने अभी तक सिर्फ जी हुजूरी के साथ में अपनी नौकरी को चलाया है, तो जब भी कोई दुविधा आती है तो सबसे अधिक घबराहट भी उसके साथ में रहती है और सबसे ज़्यादा चिंताओं के सिरे भी उस व्यक्ति विशेष के जीवन में ही शुमार होने वाले होते हैं। परंतु वहीं जो व्यक्ति कर्मशील है, अपने कर्म का मूल जानता है, वो ये बहुत अच्छे से जानता है कि हो सकता है यहाँ ले ऑफ जैसी स्थितियाँ आ जाए, दशाओं के प्रभाव इतने बेहतर नहीं है, हम खुद भी इस बात को महसूस कर पा रहे हैं। अब परिवर्तन की ओर जाने की संभावनाओं को देखने की आवश्यकता रहेंगी। भले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, परंतु हमारे मूल में कर्म है। हम अपने कर्म को बहुत गहराई से जानते हैं, इसी वजह से कहीं कोई दुविधा नहीं आने वाली है। हल्के फुल्के तौर के ऊपर कुछ समझौते करने पड़ेंगे, परंतु आनंद में कमी नहीं आने वाली है। जब भी व्यक्ति संबंधों के मूल को जानने की ओर जाता है तो वहां पर रिएक्शंस किस वजह से आ सकते हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन कहां आते हैं, उसको समझने के लिए सेल्फ जस्टिफिकेशन को हटाने की आवश्यकता रहती है। बात सिर्फ इतनी सी है, और व्यक्ति जैसे ही उस एक लकीर को थाम लेता है, सारी ही समस्याओं के समाधान होने लग जाते हैं। एक धागा जो पूरे तरीके से उलझा हुआ है, उसके सिरे को थामने की आवश्यकता रहेगी और जो मूल में दूसरा सिरा है उसको भी थामने की आवश्यकता रहेगी। और जैसे ही वो सिरे यहाँ पर समाधान की ओर जाएंगे, वस्तुतः वो जो गांठें लगी हुई है वो धीरे धीरे सुलझने की ओर जाती चली जाएंगी। इसी वजह से जो हासिल करना है उसके मूल में क्या है, जब उस मूल को थाम लिया जाए, व्यापार को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उसके मूल में जो वस्तु है, यानी जो प्रोडक्ट का बेस है या जो सर्विस है, महत्वपूर्ण वो है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष को एक पैम्पर्ड अप्रोच में नहीं लेकर चलना चाहते, परंतु हम प्रोफेशनल साइड के साथ में एक इंटीमेसी को शो करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हम जो सपने देखते हैं उन सपनों से दूर हटकर वास्तविकता के धरातल के साथ में हम क्या करने के आधार बनाते हैं, वहीं से पूरी ही कैलकुलेशन सामने आने वाली हो जाती है। और जब भी युवा वर्ग चर्चा करता है तो वो यही कहता है कि ये हासिल करना है, वो बनाना है, इस बुलंदी के साथ में चलने वाले रहेंगे, परंतु उसका रास्ता क्या है वो अभी तक बिल्कुल भी तय नहीं है। और जब वो रास्ता तय नहीं है तो हम सिर्फ सपने देख रहे हैं, और सपने कितने ही देख लीजिए, वस्तुतः आधार के ऊपर उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक क्षण कर्मशील रहने की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति को ये मालूम चल जाता है कि कर्मशील तो हम हैं, परंतु अब किस रास्ते के ऊपर कर्म करना है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी एंड टू नो द बेस ऑफ इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी, जब ये एक बेस निकल कर आता है तो व्यक्ति के भीतर की सारी ही घबराहटें धीरे धीरे दूर हटने लगती है। आध्यात्म वैसे भी किसी भी स्थिति को गहराई से जानने की एक प्रक्रिया मात्र है। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो अपने जीवन में नए उजाले देखने वाला होता है।
इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष सितंबर 2022 के अंतिम दिवस का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में, अनुराधा नक्षत्र ये परिधि आधार, शुक्रवार रहेगा, आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और वहीं सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ भागदौड़ है आपके लिए, अनिश्चितताएं घेरे रह सकती है, उससे संभलिएगा। जो बर्डन बने हुए थे, जिन लोगों के माध्यम से वो बर्डन थे, आज वहाँ से भी कुछ विचलित करने वाली बातें सामने आ सकती है, उस स्तर पर भी संभलने का प्रयास करें। जो गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो भी कहीं न कहीं आज स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकते हैं। उस एक बात से भी खुद को सावधान रखने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। आप यहाँ संचार संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी ऐसे क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ होता है, वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोसेस निकल कर आने वाले हो सकते हैं। उसमें कोई भी चिंता का सिरा सामने नहीं है। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से बड़े और जोखिम भरे निर्णय को यहाँ टाल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ साथ साथ चलने वाले रहेंगे। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में ठहराव के साथ चलने का प्रयास करें। आत्मविश्वास में वृद्धि है, इसी वजह से बड़े निर्णय की ओर बेहद आसानी से जाया जा सकता है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है तो आपकी ऊर्जा वहाँ देखते ही बनती है और वो ही आपके लिए क्रमिक तौर के ऊपर एक सफलता का आयाम है। जो भी कार्य यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ और मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें आपकी रोल प्लेइंग अप्रोच है, तो एक बार होमवर्क करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद में ही आगे बढ़ें। आज जितना अनुशासित रहेंगे उतना बेनिफिट है। और वहीं जो सुबह सुबह के अंतराल में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों ने घेरने का कार्य किया था, कुछ समय के बाद में वहाँ से काफ़ी हद तक सहूलियत पुनः लौटने वाली हो सकती है, इस बात पर भी गौर करें। वहीं मिथुन राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर घुमावदार स्थितियां सामने आ सकती है। निर्णय अनिर्णय की प्रतिध्वनि भी परेशान करने वाली हो सकती है। आप जो यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ अपनी संभावनाओं को जोड़कर देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्पष्ट रूपेण आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। यही वो क्रम है जहाँ आपके साथ में भाग्य का सहयोग नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर लगता है कि बड़े निर्णय की ओर जाना है, थोड़ा सा रुक कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वीकेंड सामने है, किस तरह के प्रोस्पेक्ट के साथ में हम अपनी जर्नी को जोड़ेंगे, ये विचार करने की पूरी ज़रूरतें यहाँ पर बनी हुई है। और साथ ही साथ में ये स्पष्टता अपने भीतर तक समाहित करते हुए चलिएगा कि लेखन संबंधी कार्य में यहाँ अब धीरे धीरे पुनः एकाग्रता आपके लिए लौटने वाली रहेगी। हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। प्रथमतया आप अपने लिए व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग देख पाएंगे। जिन डील के पूरे होने की एक्सपेक्टेशंस थी, आज वहां सफलता मिल सकती है। करियर के साथ बनी हुई चिंताएं जब दूर हो रही हो तो व्यक्ति अपने फोकस को शिफ्ट भी कर सकता है। स्टॉक मार्केट की तरफ है, किसी मित्र के साथ कामकाज की ओर जाना है, तो जब ऐसा कंफर्टेबल लेवल हो, हम कैसे पोजीशंस को यूसेज में लेकर आ रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकताएं रहती है। और इसी के साथ आप ये स्पष्टता भी अपने साथ बनाकर रखने वाले रहें कि इंट्यूशन का पावर साथ साथ चल रहा है। दोस्तों और भाइयों के साथ कोई भी कार्य की शुरुआत आप यदि कर चुके हैं तो वहाँ पर भी अब पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर साथ चलने वाले रहेंगे। यहाँ पर आपको स्वयं के लिए कुछ समय निकालने की आवश्यकता है। जो उलझने बनी हुई है उससे कैसे दूर हटेंगे, उसके लिए एकांत की जरूरत रहती है।
और एकांत साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रिपेयरिंग का ऐसा बेस है जो व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी मेडिसिन का काम करता है। भले ही बाह्य स्तर से कितना भी मोटिवेशन हासिल कर लीजिए, परंतु भीतर का जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है जब वो सपोर्ट करता है तो मानसिक दृढ़ता देखते ही बनती है। सिंह राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस और गतिमान हो सकते हैं। स्वास्थ्य में आज सावधानी बरतकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जो गणनाएं लंबे समय से अटकी हुई थी, आज वहां पुनः तेजी निकल कर आने वाली हो सकती है। यही वो क्रम है जहां पर नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन आपका स्वागत करने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलें। रिएक्टिव होने से खुद को पूर्णतया बचाएं और साथ में ही विद्यार्थी वर्ग को ये चाहिए कि वो अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करके चले। ग्रुप डिस्कशंस को वैल्यू देना, साथ ही साथ में लिखित स्तर के ऊपर स्थितियों को समझने का प्रयास करना और वहीं पर एक सिरेबद्ध सारणी बनाकर चलना, ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला प्रवाह रहेगा। और जो यहाँ एक स्पेसिफिक सेग्रीगेशन होता है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में, उसको पूरे तरीके से आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास आप करते चले जाएं। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ आपके पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी शरीर के साथ नवीन हस्तक्षेप को बढ़ाकर देखना चाहते हैं, वहां पर भी बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर जुड़े हुए हैं। यही वो अंतराल है जहां पर आपकी वाक्पटुता और संवाद शैली एक अलग मान और सम्मान आपको दिलाने वाली हो सकती है। किसी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के साथ में थे, नए अवसर सामने हैं, मैनेजमेंट आपकी प्रतिभा को पहचानता है और कहता है कि इस रास्ते की ओर बढ़ते चले जाएं, तो फिर कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। वही रास्ता है जहां बढ़ते हुए बहुत कुछ हासिल करना है। इस क्रम के साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि थायराइड से संबंधित परेशानियां पहले से यदि जटिल स्तर पर परेशान करती रही है तो आज प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर ज़रूर बढ़ने वाले रहें, ये एक निवेदन है। बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी, तो वहीं पर कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी बेहतरी के आधार आपके लिए निरंतर तौर पर नजर आते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में महत्वपूर्ण चर्चाओं को जगह दीजिएगा, परंतु ये ध्यान रखें कि जो कंक्लूजन आप पहले से बना चुके हैं उसको हटाकर कुछ नई सोच यदि वहां से मिल सकती है तो उसको स्वीकार करते हुए चलने की जरूरत रहेगी। तो वहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहाँ गेनफुल अप्रोच सामने रहेगी। जो विचार आपने अपने भीतर आत्मसात किए हैं, ओन ड्रिवन फिलॉसफी है, उसके साथ में ही कंटिन्यूअस रिदम रखिएगा। मां शक्ति की उपासना का पर्व निरंतर तौर के ऊपर चल रहा है। जो जातक और जो साधक एकाग्रता के साथ में एकांत को जीत के हुए आध्यात्मिक स्तर के ऊपर खुद को एक अलग सुकून देना चाहते हैं, वो ताकत भी लगातार तौर के ऊपर बनी रहने वाली होगी। और वहीं इस बात पर बारंबार गौर करते हुए चलें कि अटकाव और भटकाव अब इस यात्रा के प्रमुख माध्यम बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं जो पुराने मित्र और सहयोगी थे, आज वो पुनः जीवन को एक स्थिरता देने वाले हो सकते हैं। बढ़ते हैं हम मंगल प्रदान वृश्चिक राशि की ओर। तो प्रथमतया अपने स्वास्थ्य को लेकर जो आपने रूटीन को अपनाया है वो किसी भी वजह से पीछे छूटने नहीं पाए। यहां जो पहली प्रायोरिटी है वो खुद का हेल्थ का बेस रहे, उसके बाद दूसरी स्थितियां हैं। आप कमीशन संबंधी कामकाज में हैं या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बेस रहता है, एक सपोर्टिव रिदम साथ साथ चलने वाली रहेगी। गृहस्थ पक्ष का आधार अपने साथ में है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए निरंतर गतिमान रहिएगा। यही वो क्रमिक अंतराल है जहां पर स्पष्ट रूपेण आपके लिए शेयर मार्केट संबंधित निवेश बेहतर कहे जाएंगे। और वहीं अपने भीतर जो आप यहां पर एक अलग ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं कामकाजी जीवन में, उसको और गहराई से लेकर चलने की पूरी जरूरत है। जहां लोग किसी कार्य के साथ में आगे बढ़ने से विचलित हों
वहां आप अपनी ताकत के साथ रहने वाले होंगे। वहीं धनु राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों में आज स्थिरता बनी हुई है। स्वास्थ्य उतना सहयोगी नहीं है जितना आप चाहते हैं। विशेष तौर पर जो कई बार बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की समस्या होती है, उससे संभलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने की ओर जा रहे हैं। अपनी लिमिट को तय करते हुए चलना अग्रगामी स्तर रहेगा। प्रकृति आज यहाँ एक नवस्पंदन देने वाली हो सकती है। इसी वजह से किस तरह से नेचर के साथ में हम ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ बनाते हुए चलें। और वहीं ये निवेदित करना चाहेंगे आपसे कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है, अब उसको कहीं पर भी किसी और सिरे के साथ में नकारात्मक करने वाले नहीं होंगे, उसकी पूर्णता के साथ में आगे जरूर बढ़ेंगे। तो वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन में जो खुशनुमा खबरें होती है वो बनी रहेंगी, यानी आर्थिक लाभ की गतिविधियाँ समाहित है। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में अब आपके लिए गेनफुल अप्रोच है। विद्यार्थी वर्ग पुनः एकाग्रता को बहुत बेहतर तरीके से जीवन के भीतर देखने वाला रहेगा। आप यदि लेखन संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी आपके लिए कंटिन्यूअस गेन यहाँ साथ साथ बने हुए हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में या कोई भी ऐसा कार्य जो कि भूमि से संबंधित हो, आज वहाँ बड़े निर्णय की ओर जाया जा सकता है। जो पुराने लोग यानी जीवन के भीतर बहुत पहले किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध का आधार था, आज वहाँ से पुनः एक सकारात्मकता निकल कर आने वाली हो सकती है। बात करते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की, तो यहाँ आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सामने आ सकते हैं, उनके साथ जुड़कर चलें। व्यापारिक जीवन में भी स्थिरता के प्रतिमान आपके साथ निरंतर तौर के ऊपर बने हुए हैं। ये ही वो समय है जहां पर आप स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज का निर्णय ले सकते हैं। त्योहारी समय अंतराल में यहाँ पर आपको स्वयं के लिए कुछ नएपन को खोजने की आवश्यकता रहेगी। सीजनल बिजनेस के साथ में बेटरमेंट की अप्रोच है। सुबह सुबह के अंतराल में जितने महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जा सकते हैं, उतना स्वयं के लिए सुंदर आधार निरंतर तौर के ऊपर बना हुआ है। इस एक मूल मंत्र को यहां आप आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। और इसी के साथ आप ये भी गौर करने वाले रहें कि यहां माता और पिता के स्वास्थ्य के साथ जो चिंताएं थी, अब वो धीरे धीरे दूर हटने वाली रहेंगी। मीन राशि, प्रथमतया जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। पराक्रम एक अलग पूर्णता आपको दे रहा है। धनागमन की स्थितियों में जब वृद्धि हो और व्यक्ति संचय के आधार को यहाँ लेकर चल रहा हो, यानी निवेश की प्रक्रियाएं हो, तो गहराई से वहां आत्ममंथन किया जा सकता है। जो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जीवन के हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर भी पूरी ही तीव्रता के साथ में बढ़ते चले जाइएगा। ये वो क्रम है जहां पर आपके लिए हायर एजुकेशन संबंधी पोजीशंस में भी एक पॉजिटिव अप्रोच बनी रहने वाली रहेगी। उसमें कोई भी इनकार करने वाली गतिविधि दूर दूर तक भी नहीं है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप गृहस्थ पक्ष के साथ जो भी समय बिता रहे हैं उसमें संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहे, यानी कि जो आगे की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में चर्चाएं करनी होती है उसको आप लेकर चलिएगा। तो ये था 30 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।